हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल आरजे स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, आज हम लाए हैं आप सभी के लिए जीके के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल और अदर एग्जाम में से प्रीवियस से क्वेश्चन छाटे गए हैं। तो दोस्तों, इन्हीं सब क्वेश्चन की सीरीज हम बनाए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आइए देखते हैं वो क्वेश्चन नंबर 1। भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर है। भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर है। ए अंकलेश्वर, बी लुधियाना, सी कानपुर, डी पटना। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अंकलेश्वर। ऑप्शन ए अंकलेश्वर। आपका अगला सवाल, श्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ए 1 मई, बी 4 मई, सी 8 मई, डी 9 मई। तो दोस्तों, आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1 मई को। ऑप्शन ए 1 मई को। आपका अगला सवाल, अमीर खुसरो का नाम जोड़ा जाता है? ए सितार के आविष्कार से, बी सरोद के आविष्कार से, सी तबला के आविष्कार से, डी शहनाई के आविष्कार से। तो आपका इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1333 का हो जाएगा ऑप्शन ए सितार के आविष्कार से। अमीर खुसरो को जाना जाता है सितार के आविष्कार से। आपका अगला नाम, नरेंद्र मोदी का जन्म कब हुआ था? ए 17 सितंबर 1950, बी 14 मई 2014, सी 1 जनवरी 2001, डी 30 दिसंबर 1965। तो दोस्तों, आपका इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 17 सितंबर 1950। 17 सितंबर 1950। आपका अगला सवाल, नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कितने समय तक कार्य किया? ए 13 वर्ष, बी 7 वर्ष, सी 3 वर्ष, डी 20 साल। तो दोस्तों, आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 13 वर्ष। ऑप्शन ए 13 वर्ष। आपका अगला सवाल, नरेंद्र मोदी किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं? ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी भारतीय जनता पार्टी, सी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस, डी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो दोस्तों, आपका इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भारतीय जनता पार्टी या भाजपा। आपका अगला सवाल, नरेंद्र मोदी किस संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं? ए नई दिल्ली, बी वाराणसी, सी मुंबई, डी चेन्नई। तो दोस्तों, आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वाराणसी से। आपका अगला सवाल, नरेंद्र मोदी का जन्म और पालन पोषण कहाँ हुआ है? ए मुंबई, बी वडनगर, सी नई दिल्ली, डी कोलकाता। तो दोस्तों, आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वडनगर। ऑप्शन बी वडनगर। आपका अगला सवाल, नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या आरएसएस से परिचय कब हुआ? ए उम्र 5, बी 8 की उम्र में, सी 18 की उम्र में, डी 30 की उम्र में। तो दोस्तों, आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 8 की उम्र में। 8 की उम्र में। आपका अगला सवाल, नरेंद्र मोदी के बचपन के बारे में किस ब्यूरो की विश्वसनीय रूप से पुष्टि नहीं की गई है? ए उनकी माध्यमिक शिक्षा, बी वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने में अपने पिता की मदद करना, सी आरएसएस से उनका परिचय, डी उनकी जल्दी शादी। तो दोस्तों, आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने में अपने पिता की मदद करना। आपका अगला सवाल, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने के प्रोसेस को कहते हैं? ए असेंबलिंग, बी कंपाइलिंग, सी एग्जीक्यूटिंग, डी कोडिंग। तो दोस्तों, आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कोडिंग। ऑप्शन डी कोडिंग। आपका अगला सवाल, सामान्य शब्द पेरिफेरल इक्विपमेंट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ए कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच की गई कोई भी डिवाइस, बी बड़े पैमाने के कंप्यूटर सिस्टम, सी प्रोग्राम कलेक्शन, डी कार्यालय के दूसरे उपकरण जो डेस्कटॉप कंप्यूटर से ना जुड़े हों। तो आपका इसका सही जवाब क्या हो जाए? 342 का ऑप्शन ए कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच की गई कोई भी डिवाइस। आपका अगला सवाल,
कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? ए कंप्यूटर प्रोग्राम्स, बी कंप्यूटर सर्किटरी, सी ह्यूमन ब्रेन, डी फ्लॉपी डिस्क। तो दोस्तों आपका इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 343 का ये, 343 का ये कंप्यूटर प्रोग्राम्स। आपका अगला सवाल, यूनिक्स का विकास कब हुआ? ए 1950, बी 1955, सी 1960, डी 1969। तो दोस्तों आपका इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 344 का हो जाएगा ऑप्शन डी 1969। 1969। आपका अगला सवाल, किसी फर्म के सभी ट्रांजैक्शनों की एक ही बार में ग्रुपिंग और प्रोसेसिंग करने को क्या कहते हैं? ए डाटाबेस प्रबंध प्रणाली, बी बैच प्रोसेसिंग, सी रियल टाइम सिस्टम, डी ऑनलाइन सिस्टम। तो आपके 345 का हो जाएगा ऑप्शन सी रियल टाइम सिस्टम, रियल टाइम सिस्टम। आपका अगला सवाल, नरेंद्र मोदी गुजरात में आरएसएस के पूर्णकालिक कार्यकर्ता कब बने? ए 1955, बी 1971, सी 1985, डी 2001। तो दोस्तों आपका हो जाएगा 346 का ऑप्शन बी 1971। आपका अगला सवाल, वडनगर में अपने कार्यकाल के बाद 2 वर्षों के दौरान नरेंद्र मोदी ने कहाँ कहाँ यात्रा की? ए दक्षिणी भारत, बी पश्चिमी भारत, सी उत्तरी और उत्तर पूर्वी भारत, डी पूर्वी भारत। तो दोस्तों आपका इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 347 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तरी और पूर्वी भारत, उत्तरी और पूर्वी भारत। आपका अगला सवाल, कंपेयर है एएलयू का अर्थमेटिक कार्य, बी एएलयू का लॉजिकल कार्य, सी एएलयू का इनपुट कार्य, डी ये सभी। तो दोस्तों आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिए। हर वीडियो में एक क्वेश्चन ऐसा दिया जाए जिसका आंसर आप लोग कमेंट करते रहिए दोस्तों। आपका अगला सवाल, भारत की प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे इनमें से कौन से दिन को शुरू किया गया था? ए 23 जनवरी 2003 को, बी 13 जनवरी 2001 को, सी 3 जनवरी 2001 को, डी 9 जनवरी 2002 को। तो दोस्तों आपका इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 13 जनवरी 2001 को, 13 जनवरी 2001 को। आपका अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश इनमें से कौन से हैं? ए डॉक्टर नागेंद्र सिंह, बी डॉक्टर जीवी महावलंकर, सी जगदीश चंद्र बसु, डी आर.के. नारायण। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर नागेंद्र सिंह, ऑप्शन ए डॉक्टर नागेंद्र सिंह। आपका अगला सवाल, पंडित जसराज इनमें से कौन से घराने के साथ संबंध रखते हैं? ए जयपुर, बी किराना, सी मेवाती, डी बनारस। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा 351 का ऑप्शन सी मेवाती। आपका अगला सवाल, सौर मंदिर कौन से प्रदेश में स्थित है? ए उड़ीसा, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा 352 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी तमिलनाडु। आपका अगला सवाल, इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर नहीं है? ए संस्कृत, बी फारसी, सी नेपाली, डी कश्मीरी। तो दोस्तों आपका 353 का हो जाएगा ऑप्शन ए संस्कृत। आपका अगला सवाल, करगम इनमें से किस प्रदेश का लोक नृत्य है? ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। तो दोस्तों आपको इसका सही जवाब हो जाएगा 354 का ऑप्शन डी तमिलनाडु। करगम तमिलनाडु प्रदेश का लोक नृत्य है। आपका अगला सवाल, संविधान की 8वीं अनुसूची में इनमें से कितने भाषाएं हैं? ए 17, बी 19, सी 21, डी 22। तो दोस्तों आपका इसका सही जवाब हो जाएगा 355 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 355 का हो जाएगा ऑप्शन डी 22। आपका अगला सवाल, इनमें से हिमालय की श्रेणी में कौन सबसे प्राचीनतम है? ए बृहत हिमालय श्रेणी, बी शिवालिक हिमालय श्रेणी, सी धौलाधार श्रेणी, डी विनम्र हिमालय। तो दोस्तों आपका 356 से क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बृहत हिमालय श्रेणी। आपका अगला सवाल,
खानवा और घाघरा का युद्ध इनमें से कौन से मुगल शासक ने लड़ा था? ए अकबर, बी औरंगजेब, सी हुमायूं, डी बाबर। तो आपका 357 का हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी बाबर। आपका अगला सवाल, सुप्रीम कोर्ट की सर्किट बेंच इनमें से कहाँ पर है? ए चेन्नई, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी कोई नहीं इनमें से। तो दोस्तों आपका इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी, कोई नहीं इनमें से। आपका अगला सवाल, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में महिलाओं का न्यूनतम अनुपात कितना होना चाहिए? ए 25%, बी 30%, सी 40%, डी 50%। तो आपका 359 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन बी 30%। आपका अगला सवाल, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा इनमें से कौन सी नदी पर बना है? ए झेलम, बी सतलुज, सी गोदावरी, डी ब्यास। तो दोस्तों आपका इसका सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन बी सतलज। आपका अगला सवाल, इनमें से कौन म्यूचुअल फंड्स को विनियमित करने का कार्य करता है? ए सेबी, बी एसबीआई, सी आरबीआई, डी कोई नहीं इनमें से। तो दोस्तों आपका इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए सेबी। आपका अगला सवाल, महाबलीपुरम के पैगोडा किन के द्वारा बनवाए गए थे? ए पल्लव, बी चालुक्य, सी चेत, डी चोल। तो दोस्तों आपका इसका सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन ए पल्लव, ऑप्शन ए पल्लव। आपका अगला सवाल दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें सपोर्ट मिले और हम बढ़िया वीडियो आपकी सभी आगामी एग्जामों के लिए तैयारी करवाएं। धन्यवाद दोस्तों।